हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। तो इट्स नेबर में हम पाकिस्तान और चाइना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि वहाँ कैसा डेवलपमेंट रहा। दूसरी बात, ये लास्ट चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद अगर आप कमेंट करोगे, चलो ये बात बाद में करेंगे, पहले अभी पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है, डेवलपमेंट पाथ ऑफ आईपीसी। मैंने कोड वर्ड बना दिया है। आईपीसी का मतलब इंडियन पेनल कोड नहीं है, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑल ऑफ देम स्टार्टिंग प्लानिंग देयर डेवलपमेंट। ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों ने क्या किया, लार्ज पब्लिक सेक्टर पे ध्यान दिया कि हमें पहले पब्लिक सेक्टर लार्जली क्रिएट करना है। ठीक है, रेजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल डेवलपमेंट, और सोशल डेवलपमेंट करना है स्टार्टिंग के पीरियड में। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, 1980s तक अगर हम देखते हैं तो ये तीनों जो कंट्रीज थे, इनका ग्रोथ रेट सिमिलर था। ठीक है, एंड पर कैपिटा इनकम। लेकिन 1980s के बाद ऐसा क्या हुआ कि चाइना काफी ऊपर चला गया, इंडिया बीच में है और पाकिस्तान काफी लोअर एंड पे है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जिस चीज पर मैं मार्क करूंगा उसको ध्यान से रखना, वो बहुत बार पूछा गया है। तो फर्स्ट है चाइना, पीआरसी, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं इसको। ज्योग्राफी आपके ईस्टर्न एशिया में, यानी ये जो टोटल एरिया है उसके ईस्ट एरिया में है चाइना। थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, यानी रसिया, रसिया के मतलब ज्योग्राफिकली पूछा जा रहा है तो सबसे पहले रशिया आता है, फिर कनाडा और तीसरे पे चाइना। पॉपुलेशन और लैंग्वेज के हिसाब से देखा जाए तो पॉपुलेशन में चाइना नंबर 1 है, ये पुराना डाटा के हिसाब से। इंडिया सेकंड पे है और यूएसए थर्ड पे है पॉपुलेशन में। लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, सीनो तिब्बतियन लैंग्वेज बोली जाती है, या आप इसको मैंडरीन भी कह सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमी देखी जाए तो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और यहाँ पे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, यानी इनका भी सिविलाइजेशन जो है काफी पुराना रहा है। ठीक है, जैसे इंडिया का रहा है। नेक्स्ट है, अब इन तीनों चीज, ये दो चीज जो है बहुत बार पूछे गए हैं, इस पे ध्यान देना है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या है, तो इसमें इन्होंने क्या ध्यान दिया कि जो भी इनकी एग्रेरियन सोसाइटी है उसको हम मॉडर्न इकोनॉमी कैसे बनाएं। तो इन्होंने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, यानी इंडस्ट्रीज बहुत लगाई। इनफैक्ट बहुत लोगों को ऐसा कहा भी गया ना कि आपका घर है, अगर उसके पीछे थोड़ा सा जमीन खाली है तो वहां पे भी आप कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करें, कुछ ना कुछ बनाए। ठीक है ना, ऐसा इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में नहीं हो पाया, इसलिए हम थोड़ा पीछे रह गए। नेक्स्ट क्या है, ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। इसका मतलब क्या है, अब देखो कोई स्टूडेंट है या कोई प्रोफेशनल है, कोई प्रोफेशनल, मान लो टीचर ही, एग्जाम्पल तुम्हें अच्छे से समझाने के लिए बस यूज कर रहा हूं। तो स्टूडेंट हो गया और टीचर हो गए जो चाइना के थे, इनको भेज दिया गया कहाँ, यूएसए में। ठीक है, अब देखो वहां पे स्टूडेंट क्या देखा है कि स्टूडेंट को कैसे पढ़ाया जा रहा है, और टीचर देखेंगे टीचर क्या मेथड यूज करते हैं, कैसा उनका लर्निंग सिस्टम है, कैसे वो लोग पढ़ाते हैं, ये सब पे ध्यान देना। और ये लोग वो चीज सीख के वापस चाइना आएंगे और चाइना में ही वो पॉलिसी बनेगी। ठीक है, तो सिर्फ मैं अभी प्रोफेशनल में टीचर का नाम लिया हूं, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल्स को भेजा गया कि वहां पे चीजों को सीखेंगे और वापस आके यहाँ पे वैसे ही हम काम करवाना शुरू करेंगे। तो सेंड टू वर्क एंड लर्न, तो सीखने के लिए उनको भेजा गया और वापस आके उन्होंने अपने पॉलिसीज को वैसे ही बनाया। रिफॉर्म्स देखा जाए तो इनिशियल फेज में क्या हुआ, रिफॉर्म उन्होंने लिया एग्रीकल्चर सेक्टर में, फॉरेन ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में। बाद में लेटर फेज में उन्होंने किस पे ध्यान दिया है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, यानी छोटे से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज हम बनाएंगे। ठीक है, इसको कहते हैं असली आत्मनिर्भर भारत। भारत बोल रहा हूं, आत्मनिर्भर बनना। ठीक है ना, कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज है, हम उसी से अपनी चीजें बनाएंगे और वर्ल्ड लेवल पे हम एक्सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, डुअल प्रेसिंग, ये क्या था, तो फार्मर और इंडस्ट्रियल यूनिट है, उसका जो भी बाय सेल होगा उसका जो प्राइस फिक्स होगा वो गवर्नमेंट फिक्स करेगी। इन चीजों को छोड़ के बाद बाकी जो भी चीजें हैं फॉर अदर, परचेज ऑन सेल जो होगा वो मार्केट फोर्सेज यानी कि डिमांड और सप्लाई पे होगा। ठीक है, यानी फार्मर जो भी चीज उगा रहा है उसका प्राइस तो गवर्नमेंट फिक्स करेगी कि फार्मर को लॉस ना हो, या इंडस्ट्री से जो चीजें बन रही है। उसके बाद जो भी चीजें बच रही हैं, सर्विसेज वगैरह जो भी हैं, वो सब डिमांड सप्लाई के हिसाब से तय होगा कि उसकी प्राइस क्या होगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट उन्होंने सेज बनाया, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, इससे क्या हुआ, इनके पास फॉरेन इन्वेस्टर्स आए। सेज क्या होता है बस मैं बता दे रहा हूं थोड़ा सा यहाँ पे। जैसे कोई भी एरिया को जब आप ऐसी इसे डिक्लेयर कर देते हो, उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बिजनेस
से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, बहुत कम प्रॉब्लम होगा। जैसे ट्रांसपोर्टेशन काफी फास्ट होना चाहिए, कम्युनिकेशन फास्ट होना चाहिए, ठीक है ना। यानी एक बिजनेसमैन को इस एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, जैसे ही आप इस एरिया को डिक्लेयर करते हो ना, तो बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे एप्पल हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब अपने ब्रांचेस यहाँ पे खोलते हैं, ठीक है ना। तो अब इससे क्या होगा, यहाँ पे उन चीजों का प्रोडक्शन होगा, चीजें बनेगी। अब देखो जैसे आईफोन, अभी इंडिया में उसका शायद प्रोडक्शन यूनिट मुंबई या कहीं पे खुला है, लेकिन चाइना में तो बहुत पहले से है। तो क्यों है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने SEZ बहुत पहले बनाया, क्रिएट किया, वैसी फैसिलिटीज दी। यहाँ पे टैक्स स्ट्रक्चर बड़ा कम रहता है और बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जब आप डिक्लेयर कर देते हैं किसी एरिया को, तो वहाँ बहुत तरीके की छूट जो है वो गवर्नमेंट देती है कंपनीज को, कि कंपनीज आए और अपना यहाँ पे आके बिजनेस में या लैंड में या अपना बिल्डिंग या अपना ब्रांड को वो प्रमोट करें, ठीक है। इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में आपको याद क्या रखना है, बस ट्रिक बता रहा हूं, याद रखना है जो भी चीज इंडिया ने फॉलो की है, सेम पाकिस्तान ने भी 90% फॉलो किया है एक लंबे समय तक, ठीक है। अभी आप देखेंगे और समझ जाएंगे। ज्योग्राफी क्या है, ये साउथ एशिया में है, यानी जो एशिया है इसके साउथ एरिया में है, ये नीचे वाले एरिया में, ठीक है। एंड बॉर्डर ऑफ सेंट्रल एरिया, सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया के बॉर्डर पे है। पॉपुलेशन और लैंग्वेज देखा जाए तो फिफ्थ सबसे पॉपुलेशन वाली कंट्री है, उर्दू और इंग्लिश यहाँ बोली जाती है। फाइनेंशियल सपोर्ट देखा जाए तो इन्होंने पैसा बहुत बार लिया है अपने इकोनॉमिक ग्रोथ यानी GDP को राइज करने के लिए, क्योंकि इनकी इकोनॉमी बहुत बार कोलैप्स करने वाली स्थिति पे आ गई है, तो बहुत बार इन्होंने लोन मांगा है और इनको दिया भी गया है। इकोनॉमी कैसी है, तो इनकी भी मिक्स्ड इकोनॉमी है जैसे हमारी है। इन्होंने क्या किया, रेगुलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क किया, ठीक है ना, कि उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री चल सके। तो ऐसा सेम हमने भी किया था 1950 से 1990 की, बाहर के कंपनीज को ज्यादा नहीं आने देना है। याद रखो एक पॉलिसी पढ़ी थी, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी क्या था इसका मतलब, अब जो लोग को याद है वो कमेंट में बताएं। ऐसे क्या था ये, कि हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को ध्यान देंगे, उसको बढ़ाएंगे हम आगे, और फॉरेन वाली चीजों को हम रोकेंगे, बाहर से आने वाली चीजों को रोकेंगे। कैसे रोकेंगे, दो सिस्टम अपनाए गए थे। एक था आपका टैरिफ सिस्टम, यानी टैक्स लगा के हम चीजों को महंगा कर देंगे, और दूसरा था कोटा सिस्टम, यानी अब हम लिमिट में कुछ सामानों को खरीदेंगे, ठीक है। याद आ गया होगा आई थिंक। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे यहाँ भी आया था, तो इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इनके भी हाई हुए थे जैसे इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को अपनाया। पहले इन्होंने भी क्या किया है, पब्लिक सेक्टर पे ध्यान दिया, ठीक है ना, नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। बाद में इन्होंने भी, जैसे हम लोगों ने 1991 में LPG लेके आए, प्राइवेट सेक्टर को बहुत छूट दिया, वैसे इन्होंने भी प्राइवेट सेक्टर्स को इंपॉर्टेंस दिया। बाद में गवर्नमेंट ने इनकरेज किया कि प्राइवेट सेक्टर भी राइज करे, और उन्हें बहुत तरीके के इंसेंटिव यानी छूट दिए गए, ठीक है, कि वो भी ग्रो करें, जैसे हमने किया था 1991 के बाद। अब ये कुछ इंडिकेटर्स है, ये आपको जैसे कहते हैं ना रटने वाली चीज होती है, आपको याद करना है, ठीक है। तो डेमोग्राफी के इंडिकेटर्स देखते हैं किसका क्या रहा है, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में देखा जाए, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, यानी एक एरिया में, जैसे एक एरिया है, ये एक एरिया है, दोनों सेम ही एरिया है, मतलब समझ लो ना, एरिया बराबर है। जैसे मान लो 5 कट्ठा का जमीन है, तो इस 5 कट्ठा की जमीन में 2 लोग रह रहे हैं, इस 5 कट्ठे की जमीन में 7 लोग रह रहे हैं, तो क्या बोला जाएगा, डेंसिटी यहाँ की ज्यादा है, यानी एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया भी हाईएस्ट पे है, पाकिस्तान भी हाईएस्ट पे है, चाइना लोएस्ट पे, ठीक है। सेकंड है फर्टिलिटी रेट, तो इंडिया सेकंड रैंक पे है, पाकिस्तान रैंक 1 पे है, चाइना थर्ड रैंक पे है, ठीक है। सेक्स रेशियो यानी पर 1000 मेल कितनी फीमेल है, तो इंडिया में 929 है, पाकिस्तान में 947 है, और चाइना में 941 है, यानी इसमें मैं बोल सकता हूं कि इंडिया का स्तर थोड़ा नीचे है। अर्बनाइजेशन में देखा जाए तो इंडिया 33% है, पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान में ज़्यादा अर्बनाइजेशन नहीं है, लेकिन उसके एरिया के हिसाब से देखोगे तो वो ज़्यादा अर्बनाइज दिख रहा है। इंडिया का एरिया पाकिस्तान के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो यहाँ पे 39% पाकिस्तान का दिख रहा है। चाइना 56%, तो वो तो काफ़ी अर्बनाइज्ड है ही। नेक्स्ट है पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन में इंडिया का रैंक सेकंड है पुराने डाटा के हिसाब से, चाइना का रैंक 1 और पाकिस्तान का रैंक 5th। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन यानी जो किस स्पीड से
पॉपुलेशन की रेट जो है वो बढ़ रही है। तो इंडिया का 1.2%, पाकिस्तान का 2.1% और चाइना का 0.5%। ये भी आपको पता होगा क्यों, वन चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी इन्होंने अपनाई थी। ठीक है, इसके वजह से इनकी पॉपुलेशन काफ़ी डिक्लाइन की है। आगे बढ़ते हैं। ये है ग्रोथ इंडिकेटर्स, यानी जीडीपी की बात हो रही है। तो 1980s और 90s में देखा जाए तो इंडिया की थी 5.7%, पाकिस्तान की 6.3% और चाइना की 10.3%। डबल डिजिट में आ गए ये लोग। ठीक है, 2011-15 में देखा जाए तो 6.7%, पाकिस्तान की 4% और चाइना की 7.9%। ठीक है, ये सब थोड़ा रटने वाला है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हेल्प। हाँ, को रिलेट करके याद करोगे तो याद रहेगा। सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन देखा जाए, यानी जो डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर, तो इंडिया का देखा जाए तो डिक्लाइन कर रहा है, इंडस्ट्री में भी डिक्लाइन पे है और सर्विस सेक्टर स्टैग्नेटेड है, यानी धीरे धीरे ग्रोथ रेट बढ़ रही है। पाकिस्तान का भी डिक्लाइन पे है, इंडस्ट्री में भी डिक्लाइन पे है और ये भी इसका भी धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। चाइना का देखा जाए तो डिक्लाइन पे है एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर डबल डिजिट का ग्रोथ रेट पे है। आप देखते ही हो, छोटे से लेकर बड़ी चीज़ें सब चाइना बना रहा है। और सर्विस सेक्टर में जो इनका ग्रोथ रेट है वो बढ़ रहा है, क्योंकि सर्विसेज ऑल ओवर वर्ल्ड ये दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। तो जीडीपी 2016 के हिसाब से देखी जाए तो $6092, पाकिस्तान का $4866 और चाइना का देखो कितना है, यानी हमसे 2 या 2.5 गुना बोल सकते हैं हम, $14,400। और अभी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा होगा। सेकंड देखते हैं सैनिटेशन में क्या है, इंडिया 40%, पाकिस्तान 64%, चाइना 77%। तो फिर अगेन मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तान का ज़्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि एरिया उनका थोड़ा कम है। इम्प्रूव्ड वाटर रिसोर्सेज, तो इंडिया का 94%, पाकिस्तान का 91 और चाइना हमसे आगे है 96% पे। नेक्स्ट है पॉपुलेशन अंडर नरिश, यानी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं पॉपुलेशन को, उसमें इंडिया का 39% है, पाकिस्तान का 45% है और चाइना का सिर्फ 9%, यानी वहाँ के बच्चे अधिकतर जो हैं वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट वाले फूड्स खा रहे हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाए, यानी एवरेज आपकी जो, यानी सीधा समझो ऐसे कि टोटल पॉपुलेशन को ले लो, ठीक है ना, यानी जो भी आपका एवरेज पॉपुलेशन है वो कितने सालों तक जिंदा रहता है उसकी बात हो रही है। तो इंडिया का 68.3, पाकिस्तान का 66.4 और चाइना का ज़्यादा है 76%। इनफैक्ट और मैं तुमको बता रहा हूँ, ये लोग प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं। तो चाइना को आप 90-70 वाला याद नहीं रखो कि छोटे छोटे हाइट के, इन्होंने अपने 20-30 सालों में नरिशमेंट पे काफ़ी ध्यान देके अब चाइना के भी लोग काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। ठीक है ना, वो जो हम समझते थे चीनी है छोटा छोटा होगा, ऐसा नहीं है। इन लोगों ने अच्छा फूड इनटेक किया है, अच्छी हैबिट्स बनाई है, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन भी काफ़ी लंबी लंबी हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट है HDI 2060, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखा जाए तो क्या रैंकिंग है, क्या पॉइंट्स मिले हैं। तो इंडिया को 0.624, पाकिस्तान को 0.550 और चाइना को 0.738, यानी यहाँ भी चाइना हमसे आगे है। IMR क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि जो बच्चे होते हैं 1 साल से छोटे होते हैं उनकी डेथ के बारे में बोला जा रहा है। तो इंडिया में 38 बच्चे हैं, पाकिस्तान में 66 है और चाइना में देखो मात्र 9 है। इससे क्या पता चल रहा है कि वहाँ जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं उनकी जो डेथ्स होती है वो बहुत कम होती है। और डेथ्स अगर 1 साल से छोटे बच्चे की हो रही है तो यहाँ वहाँ का हेल्थ सेक्टर काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बिलो पॉवर्टी लाइन। तो इंडिया में देखा जाए तो 37 लोग हैं, पाकिस्तान में तो 44 लोग हैं और चाइना में 32 लोग हैं। ठीक है, MMR यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, तो इसमें इंडिया में 174 है, पाकिस्तान 178 है, चाइना 27 है। इसमें भी देख सकते हो, यानी हेल्थ सेक्टर उनका काफ़ी अच्छा है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ठीक है ना, तो यानी आपने जो स्कूलिंग कंप्लीट की है, कितने लोगों ने स्कूलिंग कंप्लीट की है अपनी टोटल स्कूलिंग। तो इंडिया में 6.3%, पाकिस्तान में 5.1 और चाइना में 7.6%। ठीक है, इसमें चैप्टर के स्टार्टिंग में एक और चीज़ दिया हुआ था, जैसे बहुत सारे, जैसे G7 है, तो ऐसी ग्रुपिंग दी हुई है कंट्रीज़ की, जो ग्रुपिंग होती है, जैसे सार्क हो गया, नाटो हो गया। तो ये क्यों बनाया जाता है,
तो सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। खास तौर पे होता है कि इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने का, बढ़ाने का, ठीक है ना। जो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम दूसरे कंट्री को रिसोर्सेज देंगे, उधर से हम रिसोर्सेज लेंगे, और सारे जो ग्रुप्स हैं उन सबका अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है। रीजनली बढ़ने का भी, खास तौर पे इकोनॉमी बढ़ाना, या रीजनली हम दोनों या जो भी उन ग्रुप्स में कंट्रीज होते हैं उन सबको बढ़ने के लिए वो सब ग्रुपिंग्स बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा भी कुछ छोटा मोटा दिया हुआ है, तो इसको भी देख लेंगे। ये चीज़ें होती हैं, इकोनॉमिक कॉपरेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, काफ़ी छोटा सा चैप्टर है इसलिए जल्दी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो बाद बाकी इसके बाद आप मेरे को कमेंट कर देना, तो मैं इसके बाद एक एमसीक्यू टोटल चैप्टर्स का एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। टोटल जो आपके एमसीक्यूज हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगा एक वीडियो में। और क्या, अगर उसके बाद कमेंट आता है तो अगर बोलोगे तो मैं कुछ केस स्टडीज़ भी डिस्कस कर लूँगा। ठीक है ना, अभी टाइम है बहुत प्री बोर्ड्स में आपके, उसके पहले ये सब हो जाएगा। लेकिन एटलीस्ट एक दो कमेंट तो कर ही देना, जो भी लोग देख रहे हैं कमेंट कर देना, तो मैं लेके आ जाऊँगा। ठीक है, बाद बाकी इसी तरीके से आप मुस्कुराते रहें, खुश रहें, खाइए पीजिए मौज कीजिए। फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।